तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, डाटा, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। मतलब इसमें वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, रिलेटेड कंटेंट होता है, उसमें कंटेंट इन्फॉर्मेशन, डेटा, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें आती है, उसे वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जैसे इग्नू की वेबसाइट, इसमें आप कभी पढ़ रहे हैं इग्नू की वेबसाइट, और क्या करते हैं BA BCom करते हैं, इनकी भी अपनी अपनी वेबसाइट होती है, ये सारी वेबसाइट डेवलपमेंट में आता है। एग्जिस्ट थ्रू वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ऐप यूज ऑन डिवाइस सच एस कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। मतलब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप एग्जिस्ट ले सकते हैं इसका। ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट फिर का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बंडल ली नाम के थे, उनके कलीग थे जो सन स्टार्ट डेवलपिंग द वेब पर वर्ल्ड वाइड 1989 में इन्होंने स्टार्ट किया था CRN वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डेवलप किया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करके, HTTP का यूज़ करके उन्होंने ये डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब WWW। 1992 में फर्स्ट टेस्ट बेस्ड वेब ब्राउजर रिलेटेड एग्जिस्ट हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। 1992 में पहली बार टेस्ट बेस्ड वेब ब्राउजर आया जिसे हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें WWW एक्सपेंस हुआ, ग्राफिकल ब्राउजर्स आने लग गए। फिर मोशेक डेवलप US सितंबर 1993 में अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद वेब यूजिंग ग्राफिकली। अलाउ हो गया था हर किसी को वेब यूजिंग का करने का। ठीक है, फिर नेटस्केप आता है 1994 दिसंबर में। इंटरनेट एक्सप्लोर होता है 1995 में। विंडोज़ 95 आता है। मोजिला फायरफॉक्स आता है 2002 में। एप्पल सफारी आता है 2003 में। गूगल क्रोम जो कि सबसे तगड़ी चीज़ 2008 में आती है। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा गूगल क्रोम का यूज़ होता है। आप इसको ना मतलब बना के एकदम बहुत ही बड़ा लिख सकते हो उसको। वेबसाइट यूजेज ऑलवेज अवेलेबल होता है। वेबसाइट का यूज़ क्या होता है? ऑलवेज अवेलेबल होती है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करती है, रीचिंग मोर बहुत ज़्यादा पीपलों के पास होती है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझती है, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो आप उसमें अपना, स्टेइंग अहेड होती है, हेल्पिंग कस्टमर की हेल्प करती है, ग्रोइंग बिजनेस आपका बिजनेस को बढ़ाती है आगे। HTTP और HTTPS में अंतर क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ये समझ गए हो आप। 1990 में हुआ टीम बर्नर्स-ली ने लाया इसे। ठीक है, ये भी सेम लाया। HTML डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है, डाटा एक्सचेंज होता है, इसमें सिक्योर होता है, कम्युनिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। लेस सिक्योर, थोड़ा कम सिक्योर होता है, सिक्योर होता है। नॉट रिक्वायर वैलिडेशन हैकिंग की वैलिडी नहीं, कम ना के बराबर होती है इसमें। इसमें वैलिडेशन होती है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है हैक करना, नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा आसान होता है हैकिंग करना और इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है करना। वेबसाइट के टाइप्स का होता है, अथॉरिटी वेबसाइट होती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस ऑनलाइन वाली वेबसाइट होती है, विजिटर कम टू लर्न अबाउट कंपनी, इसमें विजिटर ऑनलाइन कंपनी और IT सर्विस बारे में विजिटर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल healthambition.com, ये सारी बहुत सारी वेबसाइट होती है, आपने सुना होगा। लीड जनरेशन वेबसाइट, अब ये कौन सी वेबसाइट होती है? फोकस ऑन जनरेटिंग लीड्स का आपकी कंपनी को बढ़ाने का काम करती है। यूज ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्शन का यूज़ करती है, टारगेटेड मार्केटिंग को अट्रैक्ट। सेल्स हैपन्स ऑफलाइन ताकि आपकी सेल्स हो सके। एग्जाम्पल लाइव चैट, ऐप चैट हो। लीड जनरेशन वेबसाइट ये होती है। एक होती है सेल्स वेबसाइट होती है, सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन, प्रोडक्ट को सेल करती है, सर्विस ऑनलाइन देती है। E-कॉमर्स के फीचर्स होते हैं, बोथ लीड्स एंड सेल्स आर कंप्लीट ऑनलाइन सारी चीज़ हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल अमेजोन तो क्या ही बन गई अब सेल्स वेबसाइट के थ्रू में। यूटिलिटी वेबसाइट क्या होता है? ट्रेडिशनल वेबसाइट होती है, बिजनेस एंड वेबसाइट आर इंटरमीडिएट होते हैं। एग्जाम्पल Airbnb में फेसबुक, ये सारी होती है। दी प्रोवाइड सर्विस ऑनलाइन बट मे नॉट डायरेक्टली जनरेट लीड्स। ये डायरेक्टली आपको बुलाते नहीं कि ये करो, या आपको कुछ सर्विसेज दिखाती है मज़ेदार, और उसके थ्रू आपको आपकी वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपका वो लेती है, इंटरेक्ट करवाती है आपको बिजनेस से। डेवलपमेंट ऑफ वेब क्या होता है? इनोवेटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, प्लानिंग होती है, वेब डिज़ाइनिंग होती है, फिर वेब डेवलपमेंट टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होता है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती है, वेब बनाया कैसे जाता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है? आप क्लीन नेविगेशन आपको चाहिए होती है, ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी चाहिए होती है, वाइट स्पेस चाहिए होता है, लॉजिकल लेआउट चाहिए होता है, डिज़ाइन आपको चाहिए होता है पर्पज़ के थ्रू, स्पीड होनी चाहिए, इसमें डिटेल होनी चाहिए, और मल्टीपल फीडबैक, आपको फीडबैक लोग वापस दे पाए कैसा है आपका, ये सारी इसमें चीज़ें होनी चाहिए। इतना ही था आपका वेब डेवलपमेंट का। नोट्स बना लेना आप कॉपी में पूरी तरीके से, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।